संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सहेंगे। और ऐसी कोई चीज तंत्र मंत्र टटका टोना, किसी को खून की उल्टी आने लग जाए, ऐसी उटपटांग चीजें तो हम कभी सोच भी नहीं सकते सपने में। लेकिन वो सब उपद्रव शुरू हो गया उसके घर में। और 4 महीने के तो क्या चले, 15 दिन के भीतर उसको इतना नुकसान कि उसने उस व्यक्ति को, बंगाली को बुलाया। बोले तुम्हारे यहाँ वो गुरु महाराज आए थे, तब से मेरी हालत खराब है। अब हमने कुछ गुणियों को भी दिखाया है, वो कहते मकान छोड़ दो तत्काल, तो आप अपना बाकी किराया ले लो और ये चाबी लो, हम जा रहे हैं। 4 महीने के तो क्या चले, हमारा 15 दिन में ही खाली करके भाग गया। और भाग तो गया, अलग उसका मकान भी था उस व्यक्ति का, लेकिन उसमें नहीं रह रहा था, उसमें चला गया। और इतना डर गया कि बोला भाई देखो माफ करना, अब हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं है, अब अपने गुरु महाराज से हमारे लिए फिर कुछ करवा मत देना, अब हम तुमको कुछ नहीं सताएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। वहां से तत्काल खबर आई कि ऐसे ऐसे घटना घट गई। बड़ा हल्ला मचा महाराज कलकत्ता शहर में, जो महाराज जी के सेवखाने में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब आपको आना पड़ेगा और फिर कि ये होगा वो होगा। हमने कि हम आएंगे तो नहीं, 24 घंटे का वहाँ हरिनाम संकीर्तन कराओ और कुछ ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भगवत प्रसाद पवाओ, बस। अब ये कोई चमत्कार है, दिखाया तो नहीं गया, और भगवान ने झूठी बात को भी सत्य कर दिया। कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, अपने बचाव के लिए ये कहा, पर ठाकुर जी ने लाज रख दी। तो ऐसे ही भगवान कृपा करके कुछ न कुछ लीला किया करते हैं। सच्चे संत चमत्कार के फेर में नहीं पड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनम्रता दिखा रहे थे। वो नहीं भाई, हम तो कोई चमत्कार जानते नहीं है। इतना सुनती बादशाह अकबर की त्योरी चढ़ी। बोले जानते हो मैं मुल्क का जहां पनाह बादशाह हूं, और मेरे सामने मेरी प्रार्थना को, अर्ज को ठुकराने का क्या परिणाम हो सकता है। गोस्वामी जी ने हंसकर कहा, राम जी के सभी विधान मंगलमय, जो होगा सो होगा, पर जो चीज हम जानते नहीं तो हम कैसे बतावें। बादशाह अकबर ने कहा इनको बंद कर दो, जेल में, कारागार में डाल दो। गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया गया। ये कपोल कल्पित कथा नहीं है, मूल गोसाई चरित्र तुलसीदास जी के चरित्र में ये कथा है। जेल में डाल दिया। गोस्वामी जी ने एक बार भी भगवान को नहीं पुकारा कि हमको जेल से मुक्त करो। राम जी को नहीं पुकारा। वहीं प्रेम से कीर्तन करने लगे। अर्धरात्रि का समय था। श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दिव्य प्रकाश हुआ, हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। कहो तुलसीदास जी महाराज कैसे हैं, कुशल से तो हैं। देखो बहुत प्रेम है हनुमान जी से, इसलिए व्यंग में उन्होंने पूछा, कहो मौज में तो हैं, कुशल से तो हैं। तो उसी लहजे में गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, जय हो प्रभु, आपकी कृपा से सब सुख देखने को मिले, यही एक बाकी था, आपकी कृपा से मिल गया। माने
सब सुख तो देख लिए, जेल में बंद होना बाकी था, सो आपकी कृपा से हो गया। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले भाई इसी में बंद रहोगे कि कुछ चमत्कार दिखाओगे? गोस्वामी जी बोले चमत्कार? आप भी हंसी कर रहे हो, हम और चमत्कार? हम तो राम नाम को छोड़ के, आपको छोड़ के किसी को जानते नहीं। हनुमान जी बोले आप कहो तो सही, चमत्कारों का तो हम भंडार हैं, ऐसा पेट भर देंगे बादशाह का चमत्कार से कि फिर कभी किसी साधु को चमत्कार दिखाओ ऐसा हठ ही नहीं करेगा। अच्छा, गोस्वामी जी हंसने लगे, बोले तब तो फांस कट जाएगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत महात्माओं को बुला बुला के कहता है चमत्कार दिखाओ, करामात दिखाओ, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रसन्नता हो तो ऐसा करिए। अब हनुमान जी ने लीला की, और रामावतार के काल के 1000 बंदर बुला लिए हनुमान जी ने, उसकी भी कथा सुना देते। लंका में बंदरों को उपद्रव मचाने की आज्ञा राम जी की तरफ से मिल गई, आओ जाओ उत्पात मचाओ लंका में। तो हनुमान जी के नेतृत्व में तमाम बंदर उत्पात मचाने गए। 1000 बंदर जो है कंदमूल फल खाने के लिए जंगल में वो रह गए। वे जब आए और इधर से ये उत्पात मचा के ये लोग लौटे तो अपनी अपनी अनुभूतियां सुनाई, तो वो 1000 बंदर थे, वो एकदम ऐसे हो गए, अरे हम तो बड़े चूक गए हैं। बंदर तो उत्पाती होते ही हैं, बोले क्या झिक करके उत्पात मचाते लंका में, हम वंचित हो गए, अब जाएं अब उत्पात मचा के हमें। राम जी ने कहा नहीं, अब नहीं जा सकते, एक समय निश्चित था उत्पात मचाने का, वो पूरा हो गया, अब नहीं, मर्यादा नहीं की जा सकती है। वो बेचारे बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी की सेना के थे वो सब बंदर, बोले हमारी तो मन की मन में ही रह गई, हम तो लंका में बहुत उपद्रव मचाना चाहते थे, हुआ नहीं कुछ, अब क्या होगा? हनुमान जी बोले तुमको हम अपनी रिजर्व फौज में रख लेते हैं, कहीं उत्पात मचाने का काम आएगा तो तुम्हारी ही याद की जाएगी, तुम लोग उत्पात मचाना। तो उनको हनुमान जी ने अपनी रिजर्व फौज में रखा था। उन्हीं 1000 को हनुमान जी ने याद किया, आओ दिल्ली में सबकी जरूरत है। अब तो महाराज बड़े बड़े पर्वताकार बानर प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उखाड़ पछाड़ पेड़ गिराए, मकान गिराए, कंगूरे गिराए, हाहाकार मच गया दिल्ली में। और अकबर के महल में तो ऐसी हालत कर दी, उन बंदरों ने बेगमों के कपड़े फाड़ दिए, किसी को खरोंच दिया, किसी को काट लिया। ओ महाराज हाहाकार मची। रात का समय वैसे ही बादशाह को हनुमान जी कुछ नहीं, हनुमान जी तो उत्पात मचवा रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, खड़े थे सामने। ठीक है पकड़ लाओ इसको, पकड़ लाओ। अकबर को पकड़ के लाए, 2-4 बार पटका उठा के, और इसको पूछो चमत्कार देखेगा? चमत्कार, और चमत्कार देखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। हाय तौबा करके हाहाकार मचा। बोले हमको कैसे भी बचो, राम राम बोल, नहीं तो घूसा पड़ेगा। सब राम राम बुलवाए सबसे। बोले अब हमारी छुट्टी कैसे होगी, हम संकट से मुक्त कैसे होंगे? बोले तत्काल श्री तुलसीदास जी को कारागृह से छोड़ दो और उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना कर लो तो बच सकते हो, अन्यथा आज किसी की कुशल नहीं, आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उसी समय आधी रात के समय बादशाह जेल में गया, तत्काल बोले खोलो, बंदी गृह से मुक्त करो। तुलसीदास जी के चरणों में अपना ताज उतार करके रख दिया। हनुमान जी पहले से समझा आए थे कि आप विनम्रता मत दिखाना, आप कहना बादशाह कुछ कसर हो तो कुछ चमत्कार और दिखाऊं, ऐसे बोल देना। तो हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी जी ने कहा कहिए बादशाह सलामत, आप चमत्कार से प्रसन्न तो हैं, आप कहें तो कुछ और चमत्कार। नहीं, अब चमत्कार नहीं।
तो देखो और चमत्कार तो अब दिखाना पड़े। क्यों आप कहते थे करामात, तो करामात तो अभी शुरू हुई है, अभी तो आरंभ हुआ करामात का। बोले अब नहीं, तो यह प्रतिज्ञा करो कि किसी भी साधु को करामात के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा, किसी साधु को छेड़ा नहीं जाएगा, ये प्रतिज्ञा करो। महाराज कर ली प्रतिज्ञा। तो वहां हनुमान जी ने ही बंदी छोड़ गोस्वामी जी को कारागृह से छुड़ाया है। इसलिए इस पद में श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा है कि विबुध ब्रंद बंदी छोर को, देवताओं को तो आपने रावण के कारागृह से छुड़ाया ही, मुझे भी आपने मुगल बादशाह के कारागार से मुझे भी छुड़ाया, क्योंकि आप बंदी छोर हैं, बंदी में पड़े हुए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। बंदी से छूट जाते हैं, ऐसी श्री हनुमान जी महाराज की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अब इस किले में तुम नहीं रह सकते हो। क्यों? इसमें हनुमान जी का पदार्पण हो चुका है, इसमें हनुमान जी विराजमान होंगे और अब तुम इस किले में नहीं रह सकते हो, तुम्हें अलग निवास बनाना पड़ेगा। तो नया किला उसने बसाया, अकबर ने नया किला बनवाया। अभी भी वो किला जिसमें हनुमान जी पधारे थे, आज भी उसमें एक रात्रि भी कोई निवास नहीं कर सकता। और तुलसीदास जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित हनुमान जी आज भी पुरानी दिल्ली में किले में, आज भी किले वाले हनुमान जी कहा जाता उनको, आज भी वो हनुमान जी हैं। ये ऐतिहासिक सत्य और तथ्य है। उन हनुमान जी के दर्शन को बड़े चमत्कारिक हनुमान जी दिल्ली में। तो ऐसे बंदी छोर श्री हनुमान जी महाराज हैं। जलधि लंघि दहि लंक प्रबल दल, दलन निशाचर घोर को। अर्थ स्पष्ट है, समुद्र लंघन किया, लंका को जलाया और बड़े बड़े निशाचरों का दलन कर दिया। आगे की पंक्ति में कहते हैं कि हनुमान जी का ये उत्प्रेक्षा है। बोले सवेरे सवेरे सूर्य भगवान लाल क्यों रहते हैं? कहते हैं एक बार हनुमान जी बचपन में निगल गए थे सूर्य को, लगता उसी डर के मारे सूर्य अब भी उदित होते हुए लाल ही दिखाई पड़ते हैं। जाको बाल विनोद समुझ दिन, डरत दिवाकर भोर को। सवेरे के सूर्य डरते हैं। जाकी चिबुक चोट चूरन कियो, रद मद कुलिश कठोर को। वज्र ठोड़ी में इंद्र ने मारा और वो वज्र भी कुंठित हो गया, कुछ नहीं कर पाए, थोड़ी ठोड़ी को छील पाया। ऐसा वज्र का भी मान मर्दन करने वाले श्री हनुमान जी महाराज के जैसा दूसरा कौन है? आगे कहते लोकपाल अनुकूल बिलोकिबो चाहत बिलोचन कोर को। बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल भी चाहते हैं कि हनुमान जी की करुणा भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, क्योंकि सदा अभय जय मंगलमय, जो सेवक रणरोर को। रणरोर रणधीर श्री हनुमान जी महाराज का जो सेवक है वो कभी किसी से डरता नहीं, सदा अभय। जय, उसकी कभी पराजय नहीं होती, सदा विजय होती है। जयमय, विजय से युक्त हो जाता है, मंगलमय हो जाता है जो श्री हनुमान जी का सेवक है। ऐसे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान और श्री राम प्रेम के परिपूर्ण चंद्रमा, श्री राम परिपूर्ण चंद्र, उनके चकोर। कहते हैं ऐसे तुलसीदास, ऐसे हनुमान जी महाराज से तुलसी फल चाख्यो करतल, जसु गावत गई बहोर को। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि भगवत प्रेम रूपी जो दिव्य अनुराग रूपी जो फल है वो फल हमको मिल जाए। आपका यश गान करने से चारों ही फल सहज ही मिल जाएंगे।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। तो इस पद की कल हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज पुनः हमने कर दिया। अब आगे का पद संख्या 32, और ये पद ऐतिहासिक पद कहा जाता है। कहते हैं कि इस पद के द्वारा ही गोस्वामी जी ने अकबर के कारागार में निरुद्ध होते समय, जब अकबर के कारागार में बंद थे, उस समय गोस्वामी जी महाराज ने इसी पद के द्वारा हनुमान जी को प्रेम भरा उल्हाना दिया था। ये पद बहुत चमत्कारी है, बहुत सुंदर पद है, बहुत प्यारा पद है। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। साहिब कहूँ न राम से, साहिब कहूँ न तो से न उसीले, तो से न उसीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले, तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले, जानत हो कलि तेरऊ मनु गुण गन कीले, जानत हो कलि तेरऊ मनु गुण गन कीले। हाक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, हाक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, सोबल गयो किधो भय अब गर्भ गुहीले, सोबल गयो किधो भय अब गर्भ गहीले। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, हनुमान हठीले। सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, अधिक आपुते आपुनो सुनिमान सहीले, अधिक आपते आपनो सुनुमान सहीले। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। सासत तुलसीदास की देखी सुजस तुहीले, सासत तुलसीदास की देखी सुजस तुहीले, तिहूं काल
तिनको भलो, तिहू काल तिनको भलो, जे राम रंगीले। तिहू काल तिनको भलो, जे राम रंगीले। ऐसी तो ही न बूझिए, हनुमान हठीले। ऐसी तो ही न बूझिए, हनुमान हठीले। साहिब कहूँ न राम से, तो से न उसीले। साहिब कहूँ न राम से, तो से न उसीले। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अत्यंत सावधानी से मर्यादाओं का निर्वहन किया है, पालन किया है। क्योंकि श्री रामचरित्र के द्वारा संपूर्ण समाज में भगवान श्री राम के जीवन की जो पवित्र मर्यादा है, भगवान श्री राम के जीवन की पवित्र मर्यादा को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सावधान होकर के रामचरितमानस में वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि उस ग्रंथ के माध्यम से वैदिक सदाचार की स्थापना संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण मानव जाति में वे करना चाहते हैं। वर्णाश्रम को व्यवस्थित करना चाहते हैं, श्री राम जी के आदर्श मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन विनय पत्रिका में वह बात नहीं है। क्यों? क्या इससे अमर्यादा हो रही है? अमर्यादा भी नहीं हो रही है। कल ही मैंने कहा था और भी पहले कह चुका हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वैशिष्ट्य यह है कि संपूर्ण तुलसी साहित्य में, द्वादश ग्रंथावली में एक अक्षर भी अशास्त्रीय नहीं है। वेदादि शास्त्रों से गोस्वामी जी की लेखनी का कहीं भी विरोध नहीं है। इसलिए करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि संत वाणियों में सभी वाणी हमारे गले के नीचे नहीं उतरती, पर एक तुलसीदास जी महाराज की वाणी ऐसी है जो पूरी तरह शास्त्र सम्मत होने के कारण 16 आना मुझे स्वीकार्य है। विनय पत्रिका में कोई अशास्त्रीय बात आप इतने दिन से सुन रहे हैं, लगभग 2 महीना होने जा रहा है। 2 महीना तो हो गया होगा। माने अब पता नहीं 2 महीना हुआ कि नहीं हुआ, कम है, हैं? हाँ, अभी एकादशी आएगी, उसको 2 महीना हो जाएगा। जी, तो वैशाख शुक्ल एकादशी से शुरू हुआ और तब से अब तक चली रही है। तो कहीं आपको ऐसा समझ में आए जहां कोई अमर्यादा वाली बात गोस्वामी जी ने कही हो? ऐसा है, संभव नहीं है। पर दास जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है उसको आप ध्यान दें। विनय पत्रिका गोस्वामी जी के हृदय के भाव हैं जो अपने आराध्य के प्रति लिखे गए, इसलिए उसमें खीज भी है, उसमें रीझ भी है, क्योंकि उनको दूसरे से लेना देना नहीं कि जिसके लिए लिख रहे हैं उसके लिए अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें प्रेम, जैसे उदाहरण हम आपको दें, श्रीमद् भागवत में राधा रानी का भ्रमर गीत, भ्रमर गीत जो है वो क्या है?
मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकमस्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन माननीनाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिदृक्। यहां से आरंभ होकर के क्या कहना महाराज, भ्रमर गीत। ठाकुर जी को क्या क्या नहीं कह दिया गया, ध्वांश तक कह दिया गया, व्याख्या नहीं करेंगे, अवसर भी नहीं है। पर वे सबके सब जो वचन हैं वो प्रेम वैचित्री में कहे गए श्री जी के कंठ से निर्गत हैं और वह प्रेम तत्व का सार हैं। उसमें कहीं कोई अनुचित बात नहीं है। एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रति जो प्रेम पूरित अंतःकरण से जो कुछ भावाभिव्यक्ति कर रहा है वह है वो। ऐसे ही यहां गोस्वामी जी बिल्कुल हनुमान जी से उनको कोई बहुत ज्यादा प्रेम जहां हो जाता है वहां भय संकोच आदि भी ज्यादा नहीं रह जाता। प्रेम में कसर नहीं है, आदर में कसर नहीं है, सम्मान की भावना भी न्यून नहीं है, लेकिन अतिशय प्रीति हो गई है तो फिर कीन प्रीति कछु बीच न राखा, फिर बीच में कुछ रहता नहीं, भेद कपट नहीं रहता। यही स्थिति है यहां। इसलिए हनुमान जी जिनका वो इतना स्तवन कर रहे हैं, हनुमान जी जिनका वह इतना गुणगान कर रहे हैं, उन हनुमान जी को इस पद में थोड़ी खरी खोटी भी सुना रहे हैं। उन हनुमान जी को थोड़ी खरी खोटी भी सुना रहे हैं। कहते हैं ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। अरे हठीले हनुमान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा हमने क्या कौन सा ऐसा अनुचित कार्य कर दिया जो आप आरोप लगा रहे हो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं। पुराने लोग पहले पत्र लिखते थे तो अब तो चिट्ठी लिखना ही बंद हो गया। तो एक वाक्य लिखते थे कि थोड़ा लिखा बहुत समझना, आगे आप स्वयं समझदार हैं। और कोई कोई लिखते थे समझदार को इशारा काफ़ी, ऐसे कुछ वाक्य लिखे जाते थे। और ये भी लोग लिखते थे कि यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, वहाँ कुशल राखें रघुराई। ऐसी चौपाई भी लोग लिख देते थे। कुछ लोग लिखते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। तो पहले पत्र लिखने का भी एक बड़ा आनंद था। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा हमने अनुचित कार्य कर दिया जो आप हमको कहते कि अरे हठीले हनुमान तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने क्या कर दिया ऐसा? तो हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? समझदार को इशारा काफी। अरे कोई अज्ञानी हो तो उसको तो समझाया बुझाया जाए। अब बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को भी व्याख्या करके बताना पड़ेगा। और मेरे जैसा एक सामान्य जीव आपको बताएगा। आप तो भगवान सूर्य के विद्यार्थी हैं, आपने अपनी वाक चातुरी से भगवान श्री राम को मोहित कर लिया, मैं आपको क्या बताऊंगा? हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी बोले अच्छा ऐसा है, तुम अब जो कुछ तुम्हारे मन में हो, खरी खोटी जो तुम कहना सो कहो। अच्छा हम नहीं जानते, लो समझ लिया, नहीं जानते। अब हम आज्ञा दे रहे हैं, तुमको कहना पड़ेगा। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। अरे हठीले हनुमान, तुम्हें तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या? बोले हम आपसे ही पूछते हैं। साहेब कहूं न राम सो तो से न उसीले। हम तुमसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसा
कोई स्वामी इस भुवन कोश ब्रह्मांड में है क्या, अथवा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में है क्या, राम न देख्यु आन, राम जी के जैसे तो राम जी ही हैं। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, के ही खगेश रघुपति समलेखऊँ, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति से बार हिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, विश्वद्रोह कृत अघजहि लागा, शरण गयौ प्रभु तदपि न त्यागा, कोटि विप्रबध लागे जाऊ, आयऊ शरण तजऊ नहीं ताऊ। इनके जैसा स्वभाव किसी का देखा सुना गया क्या? प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब सील निधान। तो राम जी के जैसा शील निधान कोई स्वामी नहीं है। और तो से न उसीले, उसीले का अर्थ क्या है? हम क्या कहें? तरफदारी करने वाला। तरफदारी होती ना, तरफदारी तो जानते हैं ना। आपको कोई काम, मान लो इनको कोई काम बनाना है और हमारे पास तक इनकी पैठ नहीं है, तो आपने पहले इसी संकेत कर दिया कि आप चले जाना, कितने बजे पहुँचोगे? बोलो उतने बजे, हम भी आ जाएंगे समय से। और हम इस ढंग से आएंगे कि ये नहीं लगेगा कि पहले से योजना बना के आए। आइए 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 शुक्ला जी आइए आइए। महाराज जी इनको आप नहीं जानते, बहुत काम के आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बस अब हम तो चरण पकड़ के की बात बोलते हैं कि किसी भी कीमत पर इनका काम बनना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी, आप एक बार करके तो देखो। इसको कहते हैं तरफदारी करना, सिफारिश करना। संस्कृत में कहें तो पुरस्कार। गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि मान लो हमसे कोई गलती बनी है, अपराध बनाए, अपराधी तो हम ही हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई अक्षम्य अपराध बन गया और उस अपराध से मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी रुष्ट हो गए और किसी कारण से उनकी नज़र टेढ़ी हो गई, तो से न उसीले। अरे तुम्हारे जैसा रघुनाथ जी के दरबार में सिफारिश करने वाला और कौन है? तो तुम्हारे जैसे सिफारिश करने वाले के होते हुए भी और मुझे ये दिन देखने पड़े, देख लो ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। अरे हठीले हनुमान, ऐसा तो कम से कम तुमको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोई होए तो होए, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी बढ़िया तरफदारी करते हनुमान जी। अभी राम जी ने सुग्रीव को देखा तक नहीं है और हनुमान जी परिचय क्या दे रहे हैं? नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहई। हे नाथ, इस ऋषिमुख पर्वत पर कपिपति
सुग्रीव रहता है, सुग्रीव जी रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कपिपति बाली है कि सुग्रीव? बोलो। ठीक है, सुग्रीव जी के पास भी 100-200 बंदर होंगे, लेकिन 100-200 बंदर होने से वो कपिपति तो नहीं माने जाएंगे। वानर राज तो सुग्रीव है, बाली है। कपिपति तो बाली ही है, पर हनुमान जी कहते हैं कपिपति। इससे संकेत है, संकेत ये है कि अभी तो बेचारा मारा मारा भटक रहा है, पर रघुपति का चरण कमल का दर्शन करते हुए वो कपिपति हो जाएगा। मानो हनुमान जी संकेत कर रहे हैं कि अब बाली कपिपति नहीं रह सकता है, बाली को तो आप मार ही देंगे और वानर राज सुग्रीव को बना देंगे, इसलिए कपिपति। और वो आपका दास है। दास तो कहते सेवा करने वाले को, वो तो दर्शन तक ठीक से किया नहीं, दर्शन करके भी जिसके मन में मैल आ गया, पठवा होए बाली मन मैला है, भागो तुरत तजो यह सैला, ऐसे सुग्रीव को कहा सो सुग्रीव दास तब आही। वो सुग्रीव तुम्हारा दास है। इसका मतलब है हनुमान जी झूठ बोले कि नहीं? हनुमान जी जानते हैं जीव मात्र भगवान श्री राम का दास है और भगवान जीव मात्र के स्वामी है। तो हे भगवान, भले ही वह स्वरूप को भूला हुआ है, पर है तो आपका दास ही। सो सुग्रीव दास तब अहि, वो सुग्रीव आपका दास है। तो ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले, साहिब कहूँ न राम से तो से न उसीले, साहिब कहूँ न राम से तो से न उसीले। भक्तों की सहायता करने वाला, सिफारिश करने वाला तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। फिर भी आपके जैसे समर्थ के होते हुए भी तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले, तुम्हारे देखते हुए सिंह के बच्चे को मेढक निगल गया। असंभव है कि नहीं? सिंह के शावक को, सिंह शावक को, सिंह के बच्चे को, चाहे जितना बड़ा मेढक हो, मेढक कभी सिंह के बच्चे को निगल नहीं सकता। यह असंभव है। फिर भी संभव हो रहा है। हम तो सिंह शिशु हैं, राम जी सिंह हैं, और हम उनके बालक हैं। वो आप जैसे समर्थ, आप भी कपि सिंह हैं, तो आपके बालक हैं तो राम जी के बालक हैं, तो हम तो सिंह के शावक हो गए। और ये अकबर बादशाह ये मेढक हो गया, पर आज मेढक ने शेर के बच्चे को निगल लिया, जेल में बंद कर दिया। बताओ, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, तेरे देखत सिंह के शिशु में ढक लीले।
सिंह के शिशु को मेढक ने निगल लिया। अच्छा, अब समझ में आया। लगता है कलयुग को राम जी ने पावर ज्यादा दे दिया है। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग को राम जी ने अधिकार अधिक दे दिया है। यहाँ दो भाव हैं। एक भाव तो है ये बादशाह वाला अत्याचार, दूसरा है कि ये कलयुग मेढक के जैसा है और हम शिशु के समान हैं, पर कली ने हमारे जैसे आपके सेवक को ग्रस लिया। ध्यान में ही बात। तो कलयुग की इतनी हिम्मत हो गई जो राम सिंह के शिशु को, कपि सिंह के शिशु को, और उसने निगल लिया। आप देखते रह गए, आपके देखते देखते ऐसा हो गया। कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, पर निगल तो लिया। तो इस निगलने को देख करके यह अनुमान तो करना ही पड़ेगा। अनुमति होती ना, अनुमति, ये अनुमति करनी पड़ेगी क्या कि हनुमान जी का प्रभाव है तो सही, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु कराल कलिकाल है। कलयुग का धर्म भी तो राम जी के द्वारा ही बनाया गया है। कलयुग को शक्ति सामर्थ्य तो राम जी के द्वारा ही दी गई है। लगता है इतना पावर राम जी ने कलयुग को दे दिया कि तेरे जानत हो कलि तेरऊ मन गुणगन कीले। ऐसा लगता है मानो कलयुग ने तुम्हारे गुण गणों को जानकर भी सबको कील दिया। कील देना जानते ना, माने बंधन में कर दिया, अब वो प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब राम जी तक आपका चमत्कार था, द्वापर तक भी था, लेकिन कलयुग के आने पर आपके भी प्रभाव को कलयुग ने कील दिया है। आप भी अब कुछ नहीं कर रहे हो, निष्क्रिय सिद्ध हो रहे हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आशय कहने का ये है कि आपके जैसे समर्थ रक्षक के होते हुए, राम जी के जैसे शील निधान स्वामी के होते हुए ऐसा संभव नहीं है। आप ऐसा हो रहा है तो उसे आप कृपा करके दूर कीजिए, ये आशय है। कहते हैं कि हे हनुमान जी, हम आपसे एक बात पूछते हैं। हाँक सुनत 10 कंध के भय बंधन ढीले। आपकी गर्जना सुन करके रावण के होश हवास उड़ गए, उसके बंधन ढीले हो गए। बंधन ढीले होने के कई तात्पर्य हैं। बंधन ढीले होने में भयभीत हो गया रावण, उसके होश उड़ गए। पर एक अर्थ ये है कि हनुमान जी ने जब जोर की गर्जना की तो रावण के बंधन ढीले हो गए। इसका मतलब ऐसे हो गए, सुकुड़ गया रावण, डर के मारे सुकुड़ गया तो उसके बंधन ढीले हो गए। अब इसकी व्याख्या आप लंबी चौड़ी कर सकते हो। जब बंधन ढीले हुए, माथा ढीला हुआ तो मुकुट गिर गया, बाजू बंद गिर गए, कवच गिर गया, और महाराज ये धोती भी खिसक गई। बोलो वृंदावन बिहारी। सब तरह से रावण को नंगा कर दिया आपकी एक गर्जना ने। तो महाराज ऐसी आपकी गर्जना, ऐसा आपका प्रभाव, सो बल गयो किधों। हे हनुमान जी, हम आपसे पूछते हैं कि वो बल कहीं चला गया है क्या? कहाँ चला गया वो बल? अथवा नहीं गया है, आप में वो बल है तो अब गर्व गहीले। लगता है या तो सुनते सुनते ज्यादा आपकी प्रशंसा कर दी गई, ज्यादा बड़ाई आपकी कर दी गई। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रशंसा सुनते सुनते भी किसी को गर्व गहीला हो जाता है, अहंकार हो जाता है। लगता है अब आपने भी इतनी प्रशंसा सुन ली कि अब दीनों पर दया करना भी आपने छोड़ दिया है, आश्रितों की रक्षा करना आपने छोड़ दिया है।
क्या आपको अब भारी गर्व हो गया है? सेवक को पर्दा फटे, तू समरथ सीले, अधिक आपुते आपुनो, सुनिमान सहीले। सरलार्थ इसका ये है कि सेवक का पर्दा फट रहा है, फट गया पर्दा, पर्दा सामने लगा हुआ है, तो पर्दे के भीतर सब छिपा हुआ था, और पर्दा ही फट गया तो सब कुछ उजागर हो गया। पर भगवान आप इतने समर्थ हैं कि आपके सामने मेरा पर्दा कोई फाड़ नहीं सकता, और मान लो फाड़ भी दिया गया तो आपकी एक नज़र में वो सिल जाएगा, छत विच्छत फटा हुआ पर्दा भी उसकी सिलाई हो जाएगी। आशय गोस्वामी जी का कहने का ये है कि आप चाहें तो कोई कितने पर्दे फाड़ेगा, आपके संकल्प करते दूसरा पर्दा आ जाएगा, तीसरा पर्दा आ जाएगा, मान लो नहीं भी आया तो फटे फटाए की सिलाई तो कर सकते हो कि नहीं? आप में थोड़ी कंजूसी आ गई है, नया पर्दा पुराना फट गया नहीं लगाना चाहते हो, तो जो फट गया उसकी सिलाई तो कर सकते हो।